हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा जा चुका है अभी तक, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि देखेंगे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आप लोग का स्कोर जो है पता चल पाएगा। तो सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हम लोग चर्चा किए हैं, डिस्कशन किए हैं, और तो उसको जो है आप ज़रूर जा करके देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो है क्वेश्चन जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जो हम लोग का है 56 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से हम लोग आधा को आज डिस्कशन करेंगे और जो बच जाएगा उसे अगला वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल अवस्था यानी कि हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वृद्धि एवं विकास में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले शैशवावस्था होता है जो 0 से 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद बाल अवस्था को 2 भाग में बांटा गया था, जो आपका पूर्व बाल अवस्था था और दूसरा उत्तर बाल अवस्था था। तो अब शैशवावस्था 0 से 2, अब पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद था किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था था। तो ये जो है हम लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो पहले देखें, उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव आकर के यहाँ देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होता है। तो कोई भी बच्चा का जो सांस्कृतिक रूप होगा, यानी कि हर एक बच्चा जो अलग अलग समाज से संस्कृति से आता होगा, उस सब का जो है डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। तो ये गलत हो गया, समान नहीं होता है। जिस आप समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, जिस भी धर्म से आते हैं, उस धर्म का जो है अलग से बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी तरह से। तो ये जो है अलग अलग होता है, सभी का समान नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो बाल्यावस्था जो है एक सामाजिक संरचना है। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ कि बाल्यावस्था यानी कि बच्चा जो है जो भी समाज में रहेगा, जिस समाज में रहेगा, अच्छा समाज में रहे, बुरा समाज में रहे, या किसी भी जाति में रहे, जिस धर्म में रहे, उसी के अनुसार जो है बच्चे का संरचना यानी कि स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, या बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है, बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होता है। तो पूरी तरह से जो है परिवेश के द्वारा नहीं, यानी कि बच्चे का जो गुण होता है वो आनुवांशिकता और परिवेश यानी कि समाज दोनों के द्वारा निर्धारित होता है, सिर्फ परिवेश के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया कि बच्चे जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यानी कि बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है वो समाज में बनता है। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की अवस्था है। तो मध्य बाल अवस्था क्या है, तो हम लोग अभी डिस्कशन किए कि बाल अवस्था को 2 भाग में बांटा गया था, एक पूर्व बाल अवस्था और दूसरा उत्तर बाल अवस्था। तो उत्तर बाल अवस्था को ही मध्य बाल अवस्था कहा जाता है। तो मध्य बाल अवस्था उत्तर बाल अवस्था को कहा जाता है। तो अब उत्तर बाल अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की है, तो शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, और पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष। तो उत्तर बाल अवस्था को ही आप मध्य बाल अवस्था कहा जाता है। तो मध्य बाल अवस्था कितने से कितने वर्ष, 6 से 12 वर्ष। चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्वेश्चन है मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। तो ये है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ठीक है। दूसरा, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। या सी नंबर, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और डी है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन किए हैं, पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे जो है तार्किक रूप से सोचना जो है आपका मध्य बाल्यावस्था में शुरू कर देता है, तार्किक का अमूर्त रूप से। अब जो है आपका इसके बाद जो है किशोरावस्था, उसमें जो है अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर हुआ। तीसरा है आपका, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो ये शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा होगा, और उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा होगा, उसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद जो है थोड़ा धीमा हो जाता है, उसके बाद फिर स्पीड होता है, उसके बाद फिर धीमा। तो इस तरह से जो है डेवलपमेंट होता रहता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है।
ठीक है। तो आपका सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व, यानी कि हम लोग जो है स्व के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो शारीरिक आपका जो है डेवलपमेंट होता है, विकास के व्यापक आयाम को हम लोग डिस्कशन किए हैं, और उसमें जो है 7 तरह का था जो हम लोग डिस्कस किए, और 7 में से जो यहाँ पे जो होगा वही जो आपका ऑप्शन होगा। तो अब बी नंबर ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये आपका 4 का बी नंबर हो जाएगा जो हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब इसमें आध्यात्मिक नहीं होता है तो सी नहीं होगा, डी नंबर में भी आध्यात्मिक है तो डी भी नहीं होगा, और ए नंबर में स्व है तो स्व भी नहीं होता है। तो बी नंबर में है जो चारों है जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अवधि जो वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये किशोरावस्था कहता है, जिसे वयस्कता भी कहा जाता है, जो आपका 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो ये आपका अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट होगा तो अधिगम भी होगा। यानी कि किसी बच्चे का अगर 2 से 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। यानी कि बच्चे का या फिर सामाजिक विकास हो या फिर शारीरिक विकास हो, किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंट विकास होता है तो वो लर्निंग भी होता है, कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। 7 नंबर में प्रारंभिक बाल अवस्था कौन सी अवधि है? तो हम लोग डिस्कशन किए। जो प्रारंभिक बाल अवस्था आपका 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, तो 2 से 6 यहाँ पे नहीं है, तो आपका 3 से 8 वर्ष तक की अवस्था हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास का सिरा पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो विकास का जो है सर से पैर की तरफ, ठीक है, सर से पैर की तरफ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि सिर पदाभिमुख दिशा जो है सर से पैर की तरफ जो है उसका डेवलपमेंट होता है। शैशव काल की अवधि जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम को बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? इसका 2 ऑप्शन यहाँ है और 2 ऑप्शन है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है तो स्वतंत्र नहीं है, जो हर एक डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है आपका अधिगम विकास के पीछे रहता है, तो ये भी नहीं है, अधिगम विकास के पीछे नहीं, साथ साथ चलता है, जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन भी किए हैं कि अधिगम विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, जुड़ा हुआ होता है। अब आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ है, यहाँ पे कि अधिगम और विकास जो है समानार्थक परिभाषिक शब्द है, तो अलग अलग शब्द है। अधिगम और विकास अलग अलग शब्द है, अधिगम भी अलग है और विकास भी अलग है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, तो ये आपका सही हुआ कि अधिगम और विकास जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्रवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत जो है कौन सा आ जाएगा? तो हम लोग डिस्कशन किए हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो आप जा प्रवर्ती बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, यानी कि एक पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो प्रवर्ती बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था जो कितने से कितने वर्ष तक का होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था आपका जो है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो 6 से 11 वर्ष तक इसमें है, तो हम लोग डी ऑप्शन मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो ये आपका सी नंबर, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण, एक जो है आपको जहाँ पे सभी तरह के सीखने का, समृद्ध यानी कि हर एक प्रकार से मौका मिले सीखने का, कुछ करने का, खुद से करने का मौका मिले। अविविधतापूर्ण यानी कि हर चीज़ वातावरण जो है अलग अलग तरीके का हो, तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो है अच्छे तरीके से होगा, डेवलपमेंट। ठीक है, 13 नंबर है, मानव विकास क्या है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो मात्रात्मक होता है जिसे हम माप सकते हैं, और गुणात्मक होता है जिसे हम मापा तौला नहीं जा सकता है, जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? तो शारीरिक विकास जो है वातावरण से होता है, या फिर आपका संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से आता है, या सामाजिक विकास वातावरण से आता है, या संवेगात्मक विकास परिपक्वता से आता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो सामाजिक विकास जो है वातावरण, जिस वातावरण में रहेंगे तभी आपका सामाजिक विकास होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में किसके मापन से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर अभिवृत्ति। अभिवृत्ति अब क्या है? तो अभिवृत्ति आपका जो है एटीट्यूड होता है, ठीक है, जो मानसिक एवं भावनात्मक जो है लक्षण होता है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जिस जाति में रहते हैं, उस जाति का जो मानसिक अवस्था होता है, यानी कि जिस तरह से आप सोचते हैं उसे ही अभिवृत्ति कहा जाता है। तो अभिवृत्ति भी समझ गए कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न से किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है विकास को किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? तो हम लोग इससे पहले भी यही क्वेश्चन था, आध्यात्मिक नहीं होगा यहाँ, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ भी आध्यात्मिक है नहीं होगा, तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी वही सेम है आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यहाँ है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो है आपका नहीं होगा, आपका संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी हो गया आंसर। अब उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ये जो लिखना है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे उंगलियों से कार्य होता है, लिखना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, ठीक है, और या फिर आपका खाना खाना हो गया। तो ये जब छोटे छोटे मांसपेशियों का प्रयोग जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। और एक होता है स्थूल गतिक कौशल, जो बड़े मांसपेशियों का प्रयोग स्थूल गतिक कौशल कहलाता है, जिसमें चढ़ना, दौड़ना, ये सब जो है स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, फुदकना, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किस चीज़ का अनुभव करते हैं किशोर? तो ये दुश्चिंता और समय से सरोकार का जो है वर्णन करते हैं, ठीक है। तो दुश्चिंता मतलब जब बच्चा जो है किशोरावस्था में होता है तो उसे अपने कैरियर के बारे में चिंता होती रहती है। और समय से सरोकार यानी कि वो जो है सरोकार का मतलब हो गया आपका मामूली नर्म लगाव, ठीक है, जो अपने से खुद से लगाव होता है, ठीक है। तो ये सरोकार मतलब क्या हो गया? लगाव यानी कि पसंद करना। तो ये चिंता भी होता है और उसे खुद से लगाव भी होता है कि वो अपना करियर के बारे में सोचता है, ठीक है, वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। तो ये किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ठीक है, कौन से गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो ये आपका बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ठीक है। बहुत विनीत मतलब हो गया कि नर्म, यानी कि अपने में ही जो है कुछ नहीं बोलना, एकदम नर्म स्वभाव का व्यक्ति, अकेले रहने वाला जो मामूली व्यक्ति, ये सब उसे जो है विनीत कहा जाता है। तो बहुत विनीत यानी कि शर्मीला टाइप का, और स्वयं में सीमित मतलब खुद में ही सीमित, किसी से न उसका सामाजिक विकास होगा न उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, मतलब खुद से ही मतलब खुद के अंदर जो है अकेलापन में रहेगा। तो वो जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो है ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो किशोरावस्था, ठीक है। जो माँ बाप के अंदर में नहीं रहना चाहता है वो अपने सहपाठी के साथ, अपने हम उम्र बालक के साथ जो है रहना पसंद करता है और वो अपने संगत में रहना पसंद करता है। तो ये 21 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। किशोरावस्था में जो है मानसिक परिपक्वता आ जाता है, यानी कि आपका मानसिक विकास हो या फिर आपका सामाजिक विकास हो या फिर आपका शारीरिक विकास हो, ये सब जो डेवलपमेंट होता है वो आपका किशोरावस्था में आ जा करके पूर्ण हो जाता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप जो है बच्चे शैशवावस्था में करते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी कि उसके मन के मुताबिक जो उसके मूल में यानी कि जो उसका बेसिक होता है वही अपने मन से कुछ न कुछ करता रहता है। तो वो क्रियाकलाप जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किस चीज़ से है?
तो उद्दीपन का जो है प्रतिक्रिया से है, यानी कि विकास का संबंध परिपक्वता से है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी तरह से वो बच्चा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। जैसे 2 साल का बच्चा जब 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और वही जो 3 साल 4 साल 5 साल हो रहा है तो वो मैच्योर भी हो रहा है, परिपक्व भी हो रहा है। तो उसी तरह से उद्दीपन का संबंध किससे है, तो प्रतिक्रिया से है। यानी कि उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन क्या, जैसे आपको भूख लगा तो ये आपका भूख जो है उद्दीपन कहलाया। प्रतिक्रिया जैसे आप खाने के लिए जाइएगा या फिर खाना को लेकर के मुंह में डालिएगा तो वो प्रतिक्रिया हुआ। ठीक है, तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया जो है एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो ये आपका बौद्धिक विकास। अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट जो आपका माइंड से रिलेटेड है, उसका जब डेवलपमेंट होता है तो वो किसका हिस्सा है, तो वो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट जो है सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ जो है एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो ये सही भी है। तो गलत हो सकता है, तो गलत तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसका जो आपका डेवलपमेंट होगा उसमें जो है शारीरिक जो स्वस्थ होगा वो होना ज़रूरी है, तो गलत नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आएगा, तो वो फिक्स नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, तो यहाँ भी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया 26 का, कि शारीरिक विकास हो या फिर किसी भी मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, ये सभी जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 क्या है, तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो कोई एक जो है सही नहीं होगा और 3 जो है सही होगा। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो ये भी सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, तो ये आपका 27 का बी जो है आपका सही नहीं होगा। जो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो ये भी सही है कि विकास जो है सांस्कृतिक, हर एक जो बच्चा जो भी संस्कृति से आएगा उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, तो सही है। बच्चा जो है शैशवावस्था में कुछ और होता है और बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में कुछ और होता है, तो सब जो है अवस्था में अपना अपना विशेषता होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है और आज के लिए लास्ट होगा, क्योंकि टोटल जो है 56 क्वेश्चन है और उसमें से हम लोग 28 जो है आज कर रहे हैं और 28 को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अब उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक का है, तो 6 से 12 वर्ष तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना या पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, तो ये आपका यही हो जाएगा 28 का बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि पुरुषोचित और स्त्रीयोचित जो असामाजिक संरचना होता है वो हम लोग किशोरावस्था में पढ़े हैं, जो किशोरावस्था में जाकर के बच्चे जो है पुरुष के प्रति या फिर स्त्री के प्रति जो है आकर्षित होता है, तो ये जो है आपका किशोरावस्था में आता है, तो ये बाल्यावस्था का में उपयुक्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हुआ। तो ये जो है 28 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और 28 क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो है हम लोग इसी तरह से हर एक टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, जिससे ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख करके ये जो है आप ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम जो है सब मिल करके डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपका 27-28 नंबर और 30 नंबर तक जो है आप चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर जो है पूरे सीटेट के रिजल्ट में सबसे अच्छा हो सकता है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।